पिछले लगभग 8 महीने से पूरे विश्व में कोरोना 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 बस यही आवाज़ सुनने को मिल रही है। लेकिन आज तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये बीमारी जो है वो घातक है या आसान है, क्योंकि पहले हमने इसे घातक समझा और अपने घरों में हम दुबक करके बैठ गए। सब बाजार बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद हो गए, और अब हम इसे आसान समझने लगे। तो हम पूरा एक तरह से बिना प्रिकॉशन लिए बाहर घूमने लगे और हमें ऐसा लगने लगा जैसे हम बिना मतलब डर रहे थे ये बीमारी इतनी घातक नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आज हमारे देश में लगभग 80,000 से ऊपर पेशेंट एवरी डे रिपोर्ट हो रहे हैं और साथ में 1,000 से अधिक मौतें हो रही हैं। आज मैं आपको बताता हूं ये आसान से दिखने वाली बीमारी आखिर कब जानलेवा हो जाती है। इसके पीछे 4 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आपकी बॉडी में कितना वायरस पहुंचा है। नंबर 2, आप थोड़े समय में कितनी बार इस वायरस से एक्सपोज्ड हुए हो, यानी कि संक्रमित हुए हो। नंबर 3, आपके शरीर की इम्यूनिटी कितनी है। और नंबर 4, क्या आपका शरीर हेल्दी है या बीमारियों का घर बना हुआ है। अब बात करता हूं पहले पॉइंट की, जिसमें मैंने कहा कि आपकी बॉडी में कितना वायरल लोड है, यानी कि कितना वायरस आपके शरीर में पहुंचा जब आप संक्रमित होते हैं तो। एंड ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आप जब मार्केट में जा रहे हैं या कहीं पे भी आप कुछ काम करने के लिए बाहर निकले हैं तो आपने प्रिकॉशंस मास्क के रूप में लिया है कि नहीं लिया। क्योंकि यदि आपने मास्क लगाया हुआ है और आप किसी कोरोना संक्रमित पेशेंट के संपर्क में आ भी जाते हैं जिसे आप नहीं जानते कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड है और आपने मास्क लगाया, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में अगर वायरस जाएगा तो उसका क्वांटम, उसकी मात्रा बहुत कम होगी जो आपकी बॉडी आराम से टैकल कर सकती है। लेकिन यदि आपने प्रिकॉशन नहीं लिया हुआ तो ये मात्रा इतनी अधिक जा सकती है कि आप उसे ना संभाल सकें। नंबर 2, मैंने कहा कि कितना रैपिडली आपको ये वायरल एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि एक छोटे समय में आप कितनी बार संक्रमित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी आपको ये खबर मिलती है कि हेल्थ वर्कर्स की बहुत कैजुअलिटीज हो रही हैं। डॉक्टर्स हमारे जो है वो इस बीमारी की चपेट में आ जा रहे हैं, अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि डॉक्टर्स की जान क्यों जा रही है। जानते हैं किस लिए? स्पेशली वो लोग जो लगातार कोविड पेशेंट्स की देखरेख कर रहे हैं, उनको मल्टीपल एक्सपोजर्स हो रहे हैं, वो बार बार कोरोना के पेशेंट के टच में आते हैं, तो ऐसे में उनका शरीर उतने मल्टीपल एक्सपोजर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनमें कैजुअलिटीज हो जाती हैं। सेम वे, यदि आपकी अप्रोच अब इतनी कैजुअल हो चुकी है, आप इसको एक आसान बीमारी मानने लगे हो और आप सुबह दूध लेने के लिए भीड़ में जा रहे हैं, फिर आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आप जो है पार्क में चले गए, अगर इस तरह का मल्टीपल एक्सपोजर आपको हुआ और अनफॉर्चुनेटली चारों जगह आपको संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना पड़ा, तो आप भी कहीं ना कहीं इस आसान बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तीसरी बात, इम्यूनिटी। जो आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप इस वायरस का अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको यह वायरस भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर ध्यान रहे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आप इस इम्यूनिटी के बल पे सोचते हैं कि नहीं, मैं इसको टैकल कर लूँगा, मैं तो जवान हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और आप पूरी जगह पे बहुत ही लापरवाही के साथ घूमते हैं, तो आपका हश्र भी वही होगा जो एक जवान डॉक्टर जो कोविड वार्ड में काम करते हुए अपनी जान गंवा देता है। यानी कहने का मतलब आपकी इम्यूनिटी आपका साथ नहीं देगी। यहाँ पे एक बहुत साधारण सा लेकिन बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यदि हमारा एक बहुत बहादुर सिपाही किसी एक दुश्मन सिपाही से जो है मुकाबला कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो शायद वो उसे टैकल कर लेता है, फिर दूसरा एक आता है तो उसे टैकल कर लेता है। लेकिन चारों दिशाओं से यदि एक दिन में 4 आ जाएं, वो थोड़ा थोड़ा घायल होता रहे, तो मेरे ख्याल से लास्ट का एक जो आएगा वो उसे एक तरह से कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी पे भी हमको बहुत नहीं इतराना है। नंबर 4, मैंने कहा कि आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं या बीमारियों का घर हैं। क्योंकि यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज है, कैंसर है, यानी कि आपके शरीर में बीमारियां हैं, तो डेफिनेटली आप प्रोन होंगे कि इस वायरस को आप नहीं संभाल पाएंगे और ये आसान सी बीमारी भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। ऐसी बातें भी आ रही हैं कि हमें इस बीमारी से नहीं डरना है,
टीबी से हर रोज़ 3000 डेथ हो जाती हैं, इतनी डेथ कैंसर से रोज़ हो जाती हैं, इतने पेशेंट किडनी के रोज़ मर जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो डेथ और कोरोना की डेथ में बहुत अंतर है। वो डेथ एक तरह से हमें टाइम देती है, हम प्रिपेयर होते हैं, हमारा माइंडसेट तैयार होता है, जाने वाले का माइंडसेट तैयार होता है, जो भेजने विदाई करने वाले हैं उनका माइंडसेट तैयार होता है, कुछ अच्छा सा माहौल होता है, साथ में हम रहते हैं। लेकिन कोरोना की डेथ मैं कहता हूँ एक्सीडेंटल डेथ से भी बुरी है। ये जो 3 दिन में डेथ होती है ये आपको मौका नहीं देती, एक ऐसी डेथ जिसमें आप अपने परिजनों का अंतिम दर्शन ना कर सकें, अंतिम संस्कार ना कर सकें, आपके अपने रिलेटिव आपके परिवार को सपोर्ट देने आपके घर ना आ सकें। तो मैं कहता हूं कि ऐसी आसान बीमारी से प्लीज मत मरिए, लापरवाही मत कीजिए। आज मैं पुनः दोहराऊंगा कि जो डर गया वो बच गया। मित्रों, यदि आप अपने परिवार को वास्तव में प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें कष्ट ना आए, तो आप किसी तरह की लापरवाही ना दिखाएं, साहसी रहें, लेकिन किसी भी तरह के अति साहस और दुस्साहस से परहेज करें।